नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज की जो क्लास है TGT PGT आर्ट से संबंधित है और TGT PGT आर्ट में एक क्लास नंबर 21 है। क्लास नंबर 21 है और यहाँ पे 126 क्वेश्चनों का MCQs हम लोग देखने वाले हैं। किस सब्जेक्ट से होगा? तो ये टॉपिक है बेटा मुग़ल शैली। मुग़ल शैली को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास किए थे, उसका सुपरफास्ट रिवीजन देखे। अब बारी आती है उसके MCQs को सॉल्व करने की। तो 126 प्लस MCQs हैं, इसे हम लोग अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे, नोट डाउन करना स्टार्ट कर देंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिया गया है, मुग़ल चित्रकला किस शासक के समय अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुँचती है? राइट आंसर कौन सा बनेगा बेटा? चरम पराकाष्ठा के लिए जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। राइट आंसर जहांगीर के साथ जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया, मुग़ल शैली की नींव किसने रखी थी? बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। बेटा मुग़ल शैली पूछा जा रहा है, अकबर होगा। अगर मुग़ल साम्राज्य पूछा जाता तो मूल रूप से बाबर बन जाता, लेकिन मुग़ल शैली कहा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर अकबर ही बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर हो रहा है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया, मुग़ल चित्रकला किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से बनती है? तो मुग़ल चित्रकला आप जानते हैं हिंदू प्लस ईरानी शैली इक्वल टू मुग़ल शैली कहलाती है। तो हिंदू प्लस ईरानी शैली इक्वल टू मुग़ल शैली हो जाएगी बेटा। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछा गया, साइबेरिया का बिरला सारस का चित्रण किसने किया है? साइबेरिया का बिरला सारस किसने बनाया है बेटा? ऑप्शंस दिया गया भगवान दास, केशव, मिस्किन या फिर मंसूर। तो साइबेरिया का बिरला सारस जो चित्रण करने का काम है बेटा, वो मूल रूप से उस्ताद मंसूर का है, क्योंकि पशु पक्षी चित्रकार अच्छे मंसूर ही माने जाते हैं। ये जहांगीर के दरबार में रहा करते थे। जहांगीर के दरबार के अच्छे चितेरे माने जाते हैं, जिसका संबंध पशु पक्षियों से है। तो साइबेरिया का बिरला सारस मूल रूप से मंसूर ने ही बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। पूछा गया, शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? मंसूर ने, अकारिजा ने, मनोहर ने या फिर बिशन दास ने। तो शेख फूल सूफी संत को चित्रित करने का काम किसका रहा है बेटा? ऑप्शंस में मंसूर, अकारिजा, मनोहर, बिशन दास सभी हैं। बिशन दास ने मूल रूप से शेख सूफी संत को चित्रित करने का काम किया है। तो राइट आंसर बिशन दास के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। पूछा गया, मनोहर किसका पुत्र था? मंसूर का था, अकारिजा का था, बसावन का था या फिर भगवान दास का था? तो बेटा मनोहर मूल रूप से किसका पुत्र माना जाता है? तो मनोहर मूल रूप से बसावन का पुत्र था। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया, आईने अकबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? अकबर की, अबुल फजल की, दासवंत की या फिर बसावन की? तो आईने अकबरी के लिए कौन जिम्मेदार है बेटा? तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया, जहांगीर के भाई शाह अब्बास के सभी चित्रण का निर्माण किसने किया है? तो शाह अब्बास को किसने बनाया बेटा? बिशन दास ने, मनोहर ने, इनमें से कोई नहीं या फिर दसवंत ने? तो राइट आंसर बिशन दास के साथ जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया, नूरजहां का सबीह किसने चित्रित किया है? नूरजहां का सबीह किसने बनाया है? अकारिजा ने, मंसूर ने, रहीम ने या फिर बिशन दास ने? तो आप जानते हैं सबीह बनाने में जो है अपना जोड़ा नहीं रखता था बिशन दास। यह कथन किसका है? जहांगीर का है। और जहांगीर बिशन दास को एक अच्छा सबीहकार मानता भी था। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। नूरजहां का सबीह भी मूल रूप से बिशन दास ने ही बनाया है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। पूछा गया, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ है? तो बेटा बाबर के संरक्षण में, हुमायूं के संरक्षण में, अकबर के संरक्षण में या फिर जहांगीर के संरक्षण में? तो हमजानामा का जो चित्रांकन है बेटा, वो माना जाता है कि अकबर के समय में हुआ है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है हमजानामा के कितने चित्र भारत में प्राप्त होते हैं। हमजानामा के कितने चित्र भारत में मिलते हैं। 4, 6, 5, 1। 4, 6, 5, 1 में राइट आंसर क्या बनेगा बेटा, 6 चित्र मिलते हैं भारत में। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया दीन ये इलाही धर्म किसने चलाया। दीन ये इलाही धर्म किसने चलाया। हुमायूं ने, बाबर ने, जहांगीर ने या फिर अकबर ने। तो बेटा दीन ये इलाही धर्म चलाने का काम जो रहा है वो अनपढ़ राजा अकबर का रहा है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। नगाड़ा बजाने में प्रवीण शासक कौन था, वो भी मूल रूप से अकबर ही था, याद रखना है। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा गया अकबर ने किस राज्य की विजय के बाद बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। बंगाल विजय, तमिलनाडु विजय, उड़ीसा विजय या फिर गुजरात विजय। तो बेटा जो है अकबर कौन सा राज्य जीतता है उसके बाद बुलंद दरवाज़ा बनवाता है, तो मूल रूप से गुजरात विजय के बाद अकबर जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है। तो राइट आंसर डी के साथ है। और बुलंद दरवाज़ा की हाइट क्या है बेटा, तो 134 मीटर मानी जाती है, 134 मीटर मानी जाती है। तो राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछा गया दिल्ली का लाल किला किस शासक के बेटे ने बनवाया था। कौन सा शासक है उसका बेटा लाल किला बनवाता है। ऑप्शंस में है अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर। बेटा राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो आप देखेंगे तो शाहजहां बनवाता है, जहांगीर का पुत्र है वही मूल रूप से इसका राइट आंसर बनेगा। लेकिन पूछा गया किसके बेटे ने बनवाया है, तो जहांगीर के बेटे ने बनवाया है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया किस मुगल जो है कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी जाती है। पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है बेटा, अबू शमद को, दसवंत को, मंसूर को या फिर बेहजाद को। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे बेहजाद। पूर्व का राफेल बेहजाद को प्राप्त है संज्ञा, ऐसा राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। तो हुमायूं का मकबरा बेटा किसने बनवाया है, तो आप देखेंगे अकबर ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था, क्योंकि अकबर का बाप हुमायूं है तो उसका मकबरा अकबर ही बनवाएगा। राइट आंसर ए के साथ बन जाएगा। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछा गया मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय में हुआ था। तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय में होता है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो मुगल चित्रकला का जो स्वर्ण काल है बेटा वो कहलाता है किसका, जहांगीर का काल। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया किस शासक ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया है। किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया है, औरंगजेब ने, बाबर ने, जहांगीर ने या फिर अकबर ने। तो वह कौन सा जो है शासक है जिसने चित्रकला को खूब ज़्यादा प्रोत्साहित करने का काम किया है, तो वह किया है अकबर ने। अनपढ़ था राजा अकबर, लेकिन अकबर के समय में अच्छे अच्छे चितैरे इसके दरबार में आते हैं, मूल रूप से यहाँ पे चित्रकारी करते हैं। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। पूछा गया मुगल चित्रकला विकसित हुई है औरंगजेब में, जहांगीर में, हुमायूं में या फिर बाबर में। तो विकसित होने का काम जो है मूल रूप से जहांगीर के समय में हुआ है। अगर अकबर होता तो अकबर राइट आंसर बनता, हालांकि जहांगीर है तो जहांगीर के समय में खूब ज़्यादा विकसित हुई है, इसीलिए चरम पराकाष्ठा पे कहा जाता है कि पहुँचती है। प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। पूछा गया भारत में मुगल चित्रकला किसके समय में प्रारंभ हुई है। तो मुगल चित्रकला स्टार्ट कहाँ से होती है, बाबर से, जहांगीर से, अकबर से, हुमायूं से। बड़ा राइट आंसर क्या मानना है, तो आपको राइट आंसर यहाँ पे अकबर मानना है, क्योंकि मुगल शैली माना जाता है कि अकबर की देन है, तो इसलिए मुगल चित्रकला जो है मूल रूप से अकबर के समय से स्टार्टिंग मानी जाती है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 में पूछा गया मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था, हुमायूं के, जहांगीर के, शाहजहां के या फिर अकबर के। तो बेटा मीर सैयद अली मूल रूप से किसके दरबार के चितेरे माने जाते हैं, अनपढ़ राजा अकबर के चितेरे माने जाते हैं। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया सभी ही चित्रों को किसके समय महत्व मिलता है। सभी चित्रों को कहाँ महत्व मिलता है बेटा, औरंगजेब से, जहांगीर से, अकबर से या फिर शाहजहां से। तो सभी का महत्व जो है बेटा वो स्टार्ट होता है कहाँ से, तो वो स्टार्ट होता है अनपढ़ राजा अकबर के समय से। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। सबसे उत्कृष्ट छवि कहाँ पे मिलती है, तो जहांगीर के काल में दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। पूछ लिया गया अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा है। तो वह कौन सी शैली है जो विशेष प्रभावित हुई है, पशु पक्षी, प्रकृति, भवन या फिर शबीह।
तो जहांगीर के काल में कौन सी शैली ज़्यादा प्रभावित दिखाई देती है? तो बेटा वो शैली है सबीह। सबीह शैली ज़्यादा दिखाई देती है और सबीह का चित्रण खूब अच्छे से हुआ है जहांगीर और अकबर के काल में। प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। पूछा गया सबीह किसे कहते हैं? रंगोली को, पोर्ट्रेट को, म्यूरल को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सबीह मूल रूप से पोर्ट्रेट को कहा जाता है। राइट आंसर जो है किसके साथ बन रहा है? सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं। पूछ लिया गया प्रकृति चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पे हुआ था? हुमायूं के समय, शाहजहां के समय, जहांगीर के समय या फिर अकबर के समय? तो बेटा प्रकृति चित्रण के लिए जो जिम्मेदार शासक है वो है जहांगीर। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। प्रकृति चित्रण और साथ में पशु पक्षियों का चित्रण खूब अच्छे से जहांगीर करवाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 की बात करते हैं। पूछा गया रूप चित्रण का निर्माण किसने शुरू करवाया था? हुमायूं ने, औरंगजेब ने, अकबर ने, बाबर ने? तो रूप चित्रण का जो निर्माण है बेटा वो किसने स्टार्ट करवाया है? वो स्टार्ट करवाया है किसके द्वारा? वो अकबर के द्वारा स्टार्ट होता है रूप चित्रण का, यानी सबीह का निर्माण जो है अकबर के द्वारा स्टार्ट होता है। बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 27 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। जैनुद्दीन, निहाल चंद, मंसूर या फिर मानकू? तो मुगल चितैरा इसमें से कौन सा है बेटा? मुगल चितैरा मूल रूप से उस्ताद मंसूर ही हैं। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। सबसे अच्छे पशु पक्षी चितैरे माने जाते हैं। राइट आंसर डी के साथ है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया बिशनदास निपुण था किसमें? छवि चित्रण में, भूदृश्य में, ऐतिहासिक दृश्य में या फिर शिकार दृश्य में? थोड़ा बिशनदास का जो संबंध रहा है वो मूल रूप से छवि चित्रण के लिए बहुत फेमस रहे हैं, सबीह बनाने के लिए बहुत फेमस थे। तो राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया मुगल काल में श्रेष्ठ सबीह चित्र किसके समय की है? सबसे अच्छी सबीह किसके समय की है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे अच्छी सबीह जो मानी जाती है, श्रेष्ठ सबीह, वो जहांगीर के काल की मानी जाती है। तो राइट आंसर बी के साथ बनेगा। प्रश्न संख्या 30 की तरफ बढ़ते हैं। 30 में पूछा गया भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन है? बेहजाद, निहाल चंद, दौलत राम, मंसूर? बड़ा राइट आंसर यहाँ पे मंसूर के साथ बनेगा। डी इज़ द राइट आंसर। पशु और पक्षियों का चितेरा मंसूर को ही माना जाता है। प्रश्न संख्या 31 की तरफ बढ़ते हैं। 31 में पूछा गया जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य चित्र किसने बनाया है? तो दरबार का दृश्य चित्रण किसने किया है? मंसूर ने, अबुल हसन ने, बसावन ने या फिर मधुकर ने? तो बेटा राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे अबुल हसन के साथ जाएगा। जो है जहांगीर के दरबार का सत्तासीन डाटा किसने बनाया है? तो अबुल हसन ने बनाया है। प्रश्न संख्या 32 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था? मंसूर को, अबुल हसन को, बसावन को या फिर अबुल फजल को? तो जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा जो चितेरा मानता था वो मूल रूप से किसे मानता था बेटा? तो वो मूल रूप से मानता था अबुल हसन को। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बेटा। अबुल हसन राइट आंसर बनेंगे। प्रश्न संख्या 33 की बात करते हैं। पूछा गया जहांगीर का प्रिय चित्रकार था केशव, माधव, मस्किन या फिर अबुल हसन? तो जहांगीर का जो सबसे प्रिय चितेरा माना जाता है वो कौन सा है बेटा? तो अबुल हसन ही है। अबुल हसन के बाद जो है कौन आता है? तो बाज पक्षी के चितेरे, ठीक है, मंसूर जी आते हैं। पहले नंबर पे अबुल हसन ही आता है। प्रश्न संख्या 34 की बात करते हैं। पूछा गया जहांगीर के समय मंसूर द्वारा चित्रित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? मैना, मुर्गा, तोता, बाज? तो आप जानते होंगे बाज पक्षी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, तो बाज पक्षी ही राइट आंसर बनेगा। बाज पक्षी के लिए कौन ज़्यादा फेमस हुआ है? तो मूल रूप से उस्ताद मंसूर फेमस हुए हैं। प्रश्न संख्या 35 की बात करते हैं। पूछा गया जहांगीर के समय मुगल शैली का दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के समय में मुगल शैली का दूसरा सबसे ज़्यादा फेमस चित्रकार कौन रहा है? फारूक कुलमार्ग, मोहम्मद नादिर, मंसूर या फिर अबुल समद? तो आप जानते हैं पहले नंबर पे कौन आता था और दूसरे नंबर पे कौन आएगा? तो दूसरे नंबर पे बेटा मूल रूप से उस्ताद मंसूर को माना जाता है, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 की बात करते हैं। 36 में पूछा गया जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है किसका? बाबरनामा का, पशु पक्षी का, रामायण का या फिर अनवर सुलेही का? तो जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण किसके साथ जाता है बेटा? तो विशेष चित्रण जो है पशुओं पक्षियों के साथ जाता है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द
राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 की बात करते हैं। 37 में पूछ लिया गया, चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? मंसूर का संबंध किससे है? पुस्तक चित्रण से, युद्ध चित्रण से, शिकार दृश्य या फिर पशु पक्षी चित्र से? तो उस्ताद मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए जाने जाते हैं? आप जानते होंगे इनका संबंध जो है पशु पक्षी चित्रण से है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 की बात करते हैं। पूछा गया, किस शासक के शासनकाल में कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ है? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो कला का जो है पूर्ण रूप से विकास यहाँ पे जहांगीर के शासनकाल में होता है। चरमोत्कर्ष भी जहांगीर के शासनकाल में ही होता है। तो राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 39 की बात करते हैं। 39 में पूछा गया, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करवाई? यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ किस मुगल शासक ने तैयार करवाई हैं? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो बड़ा राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा जहांगीर। मुगल शासक कौन सा है जो यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करवाता है? वो जहांगीर ही करवाता है। जहांगीर ही करवाता है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 40 की बात करते हैं। पूछा गया, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने हैं? मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने हैं? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो जहांगीर के समय में बनेगा। मुगल की सुंदरियों का चित्रण जो है वो जहांगीर के समय में खूब अच्छे से देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 41 की बात करते हैं। पूछा गया, किस मुगल सम्राट ने संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? तो हरिदास से भेंट करने कौन जाता है? जहांगीर, बाबर, शाहजहां, अकबर? राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे अकबर के साथ जाएगा। संगीतज्ञ हरिदास से मूल रूप से भेंट करने के लिए अकबर खुद जाते हैं उनके जो है चौखट तक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, जहांगीर के समय ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे किसने? मनोहर ने, अबुल हसन ने, मंसूर ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जहांगीर के समय जो ईसाई विषयों का चित्रण है वो मूल रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो मूल रूप से अबुल हसन के द्वारा किया जाता है। अबुल हसन राइट आंसर बन रहे हैं। प्रश्न संख्या 43 की बात करते हैं। 43 में पूछ लिया गया, जहांगीर कालीन भारतीय लघु सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में रखे हैं? तो जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र कहाँ रखा हुआ है? इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, भारत भवन भोपाल, भारत कला भवन वाराणसी या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली? तो बड़ा भारतीय सुंदरी का जो फेमस चित्र है वो मूल रूप से कहाँ पे रखा हुआ है? तो भारत कला भवन वाराणसी में रखा हुआ है। भारत कला भवन शब्द जुड़ा है इसलिए वाराणसी हो रहा है। अगर भारत भवन पूछा जाता भोपाल राइट आंसर बनता। फिलहाल भारतीय सुंदरी दृश्य जो है भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित रखा हुआ है। प्रश्न संख्या 44 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया, किस मिनिएचर पेंटिंग बेल बूटेदार शाहियों का बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है? तो बेल बूटेदार बॉर्डरों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? पहाड़ी में, गढ़वाली में, राजस्थानी में या फिर मुगल शैली में? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा बेटा वो मुगल शैली के पास बनेगा कि जो है बेल बूटेदार हाशियों का बॉर्डर का प्रयोग मूल रूप से मुगल शैली में खूब अच्छे से दिखाई देता है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 45 की बात करते हैं। 45 में पूछ लिया गया, लाल पुष्प का चित्रण किसने किया है? गोवर्धन ने, अबुल हसन ने, बिशनदास ने या फिर मंसूर ने? तो लाल पुष्प का जो चित्रण है बेटा वो किसके द्वारा किया जाता है? वो उस्ताद मंसूर के द्वारा किया जाता है क्योंकि पशु और पक्षी अच्छे चित्रण हैं। प्रश्न संख्या 46 की बात करते हैं। पूछा गया, अकबर के समय चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या थी किसकी? हिंदू चित्रकार, फारसी चित्रकार, भारतीय मुस्लिम चित्रकार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अकबर के समय में सबसे ज़्यादा जो चित्रकारों की संख्या थी वो मूल रूप से हिंदू चित्रकारों की थी। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 की बात करते हैं। 47 में पूछ लिया गया, अकबर कालीन चित्रों की विशेषता क्या है? अकबर कालीन चित्रों की विशेषता क्या है? नायक नायिका भेद, पशु पक्षियों का चित्रण, दरबारी चित्रण या फिर प्रकृति चित्रण? तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप जानते हो अकबर काल में सबसे ज़्यादा जो चित्रण होता है वो दरबारी चित्रण होता है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। दरबारी चित्रण इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार है? राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अशोक कुमार हल्दर या फिर केशव सेन? तो मूल रूप से मुगल चित्रकार कौन सा है इसमें से? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बेटा 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे केशव जाएंगे जो कि मूल रूप से मुगल शैली के अच्छे चित्रे माने जाते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर बन रहा था। प्रश्न संख्या 49 की बात करते हैं। 49 में पूछ लिया गया, बसावन की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? फेस में, चारागाह, मजनू की आकृति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बसावन की सबसे अच्छी जो कृति मानी जाती है बेटा वो मानी जाती है मजनू की आकृति। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब? बेटा बसावन का जो संबंध है मूल रूप से किस मुगल साम्राज्य के साथ है? तो वो है मूल रूप से
अकबर के शासनकाल में। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51 की तरफ बढ़ते हैं। 51 में पूछ लिया गया है रज़्मनामा किसका फ़ारसी अनुवाद है। बेटा रज़्मनामा जैसे आप नाम देखें महाभारत लगा दें, राइट आंसर बी के साथ बन जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 की बात करते हैं। 52 में पूछा गया रज़्मनामा का चित्रण किसके समय में हुआ है। किसके समय में रज़्मनामा का चित्रण हुआ है बेटा? बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब। तो रज़्मनामा का जो चित्रण है बेटा वो कहाँ पे होता है? तो वो होता है अकबर के शासन काल में। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। रज़्मनामा का जो चित्रण हुआ है मूल रूप से अकबर के शासनकाल में हुआ है, अकबर के शासनकाल में हुआ है। राइट आंसर जो है सी के साथ लगेगा, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 54 की तरफ बढ़ते हैं। 54 में कहा गया पंचतंत्र का फ़ारसी अनुवाद है अमीर हमजा, अय्यार दानिश, चंगेज़नामा या फिर नल दमयंती। तो पंचतंत्र का जो फ़ारसी अनुवाद माना जाता है बेटा वो माना जाता है अय्यार दानिश को। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 54 की बात करते हैं। पूछा गया हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था। तो हुमायूं का जो दरबारी चित्रकार था वो मूल रूप से कहाँ का रहने वाला था बेटा? अफगानिस्तान, ईरान, काबुल या फिर भारत। तो हुमायूं का जो दरबारी चित्रकार था उसका मूल रूप से संबंध जो है ईरान से रहा है, ईरान, यानी सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 की बात करते हैं। पूछा गया किस शासक ने कबूतरों के पंख कटवा के चित्रकारों से चित्रकारी करवाई। अकबर, जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब। राइट आंसर हुमायूं के साथ बनेगा। ऐसा कुकृत्य कार्य जो है हुमायूं ने किया था। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56 की तरफ बढ़ते हैं। 56 में कहा गया स्याह कलम की शुरुआत किस शासक के समय में हुई है। स्याह कलम कहाँ से स्टार्ट होती है? बाबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? शाह कलम के लिए। तो 56 में जो राइट आंसर बनेगा वो बेटा शाहजहां के लिए बनेगा। स्याह कलम यहाँ चौड़े चौड़े खाने के चित्रण स्टार्ट होते शाहजहां के शासनकाल में ही होते हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 57 की बात करते हैं। पूछ लिया गया स्याह कलम में चित्रकारी की जाती है कि प्रविधा क्या है। स्याह कलम में जो चित्रकारी की जाती है उसकी प्रविधा क्या है, उसकी विधि क्या है? काले रंगों से चित्र बनाना, काली तुलिका से चित्र बनाना, चित्र को काली पट्टिका के समांकित करना या फिर काले कागज़ पे चित्र बनाना। तो स्याह कलम के जो बिल्कुल उपाख्यान सही बैठता है वो बैठता है ये कि काले रंगों से चित्रों को बनाना स्याह कलम कहलाया जाता है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58 की बात करते हैं। 58 में पूछा गया शाहजहां के समय लघु चित्रों में अधिक जो है प्रतीत है। तो शाहजहां के समय लघु चित्रों में सबसे अधिक क्या प्रतीत है? युद्ध, रंगमहल, शिकार या फिर धार्मिक। तो युद्ध दृश्य, रंगमहल, शिकार या फिर धार्मिक दृष्टि शाहजहां के लघु चित्रों में सबसे ज़्यादा क्या चित्रित है बेटा? तो सबसे ज़्यादा जो चित्रण है वो रंगमहल है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59 की बात करते हैं। पूछा गया किस मुगल बादशाह के शासनकाल में पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। शाहजहां, औरंगजेब, अकबर और जहांगीर। तो मुगल बादशाह है शासनकाल में पाश्चात्य प्रभाव खूब दिखाई देता है, खूब झलकता है, वह शासक है अकबर। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60 की बात करते हैं। पूछ लिया गया मंसूर द्वारा निर्मित मोरनी किस संग्रहालय में है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस या फिर इनमें से कोई नहीं। जो मोरनी है बेटा वो कहाँ सुरक्षित रखी हुई है? पेरिस संग्रहालय में रखी हुई है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61 की तरफ बढ़ते हैं। 61 में कहा गया है बेटा अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ था। अकबर का जो आर्ट स्टूडियो बनाया गया था कहाँ था? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या फिर लाहौर में। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बेटा यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आप जानते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। आर्ट स्टूडियो कहाँ बनाया? फतेहपुर सीकरी में बनाया था। प्रश्न संख्या 62 की बात करते हैं। 62 में पूछा गया किस मुगल शासक के समय चौड़े हाशिए बनने लगे थे। बेटा चौड़े हाशिए का समय कहाँ पे आता है? बाबर, शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं। तो बेटा जो शाहजहां का काल है वहाँ से मूल रूप से चौड़े हाशिए देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 63 की बात करते हैं। पूछ लें मुगल शैली के रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है। तो मुगल शैली के जो रंग है मूल रूप से 2 वर्ग, 12 वर्ग, 6 वर्ग, 3 वर्ग। कितने भागों में इसे बांटा गया है? कितने वर्गों में इसे बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64 की तरफ बढ़ते हैं। 64 में कहा गया है वाक़ात-ए-बाबरी के अकबरकालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख मिलता है? 7, 23, 19, 30। तो वाक़ात-ए-बाबरी के अनुसार जो है कितने हिंदू चितेरे यहाँ पाए जाते हैं बेटा? तो पाए जाते हैं 19। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द
राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 की तरफ बढ़ते हैं। 65 में पूछा गया है अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है सभी का, सामाजिक चित्र, सलीम के जन्म का या फिर भारतीय कथाओं का। तो अकबरनामा में जो है सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा माना जाता है? तो अकबरनामा का सबसे बढ़िया चित्र जो है सलीम के जन्म को माना जाता है। सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 66 की बात करते हैं। 66 में पूछा गया निम्नलिखित में से कहाँ से बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है? कहाँ पे बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, प्रिंस वेल्थाप म्यूजियम जो है मुंबई। तो बाबरनामा का एक प्रति कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है बेटा? वो रखा हुआ है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। तो राइट आंसर जो है सी के साथ बनेगा। याद रखना है आधुनिक राष्ट्रीय कला संग्रहालय नहीं लिखा हुआ है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली लिखा हुआ है, यही राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 की बात करते हैं। 67 में पूछा गया 67 में पूछा गया 67 में पूछा गया कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? मीर सैयद अली, अबू समद बेहजाद या फिर बसावन। तो चित्रकार और सुलिपिकार दोनों के रूप में जो फेमस रहा है उसका नाम है अबू समद। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 68 की बात करते हैं। पूछा गया अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? तो मूल रूप से 5, 8, 6 और 10। तो अकबर की चित्रशाला में कितने जो है गुजराती चित्रकार हो जाते हैं? तो गुजराती चित्रकारों की जो संख्या है बेटा वो 6 हो जाती है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 69 की बात करते हैं। पूछ लिया गया अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? बसावन, दसवंत, मिस्किन या फिर मीर सैयद अली। तो अकबर की चित्रशाला का सबसे मुख्य जो चितेरा माना जाता है वो माना जाता है मीर सैयद अली। मीर सैयद अली यानी डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों की पुस्तकों का चित्रण करवाया किसने करवाया? बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने या फिर औरंगजेब ने। तो मुगल चित्रकला में हिंदी विषयों की पुस्तकों को खूब ज़्यादा सज्जित करवाने का काम किसने किया है? तो किया है अकबर ने। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 71 की बात करते हैं। पूछा गया अमीर ए हमजा का चित्रण हुआ है। अमीर ए हमजा का चित्रण कहाँ हुआ है बेटा? दीवार पे, लकड़ी पे, ताड़पत्र पे या फिर कपड़े पे। तो अमीर ए हमजा को चित्रित करने का काम मूल रूप से कहाँ पे हुआ है बेटा? कपड़े पे हुआ है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 की बात करते हैं। पूछ लिया गया यमन सुंदरियों का चित्रण किसके समय में हुआ है? शाहजहां, अकबर, बाबर, औरंगजेब। तो बेटा यमन सुंदरियों को चित्रित करने का काम मूल रूप से किसका रहा है? तो रहा है शाहजहां का। शहजादा शाहजहां राइट आंसर बनेंगे, यानी ए इज़ द राइट आंसर। यमन सुंदरियों को चित्रित करने का काम शाहजहां का रहा है। प्रश्न संख्या 73 की बात करते हैं। 73 में पूछ लिया गया हमजा नामा का चित्रण किसके समय हुआ? हुमायूं, शाहजहां और जो अकबर और औरंगजेब। तो हमजा नामा का जो चित्रण है मूल रूप से कहाँ पे स्टार्ट होता है बेटा? वो स्टार्ट होता है अकबर के समय में। राइट आंसर बी के साथ बन जा रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 की बात करते हैं। 74 में पूछ लिया गया अमीर हमजा के प्रति के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित रखे हुए हैं? 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित हैं? जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, साउथ केसिंगटन संग्रहालय लंदन और नई दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो अमीर हमजा के प्रति 61 पृष्ठ मूल रूप से कहाँ सुरक्षित रखे हुए हैं बेटा? तो वो इनमें से कोई नहीं जो है ऑप्शंस बन रहा है। इनमें से कोई नहीं। कहाँ पे सुरक्षित रखे हुए हैं? तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शंस बन रहा है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 75 की। 75 प्रश्न संख्या 75 में पूछा गया मुगल काल में मुंशी को कहा जाता है? दरोगा, निरीक्षक, काबजीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुगल काल में मुंशी क्या कहलाते थे? मुंशी को मूल रूप से काजबीन कहा जाता था। बी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है, यानी 75 का बी काजबीन इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 की बात करते हैं। 76 में पूछा गया है मुगल लघु चित्रकला का उद्भव कब माना जाता है? दूसरी सदी, 10वीं सदी, 13वीं सदी, 16वीं सदी। तो बेटा मुगल लघु चित्रकला का जो उद्भव माना जाता है तो लघु चित्रकला का उद्भव 16वीं शताब्दी में माना जाता है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 की बात करते हैं। पूछा गया मुगल चित्रकला दारा शिकोह की बारात का चित्रण किसने किया है? मीर सैयद अली, मनोहर बसावन या फिर हाजी मदनी। तो दारा शिकोह की बारात को चित्रित करने का काम हाजी मदनी साहब का रहा है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बेटा।
प्रश्न संख्या 78 की तरफ बढ़ते हैं। 78 में पूछा गया है मुगल लघु चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण का चित्रण किसने किया है? मिस्किन ने, दशवंत ने, मनोहर ने या फिर बसावन ने? तो गोवर्धनधारी कृष्ण को चित्रित करने का काम मूल रूप से किसका रहा है बेटा? तो वो मूल रूप से रहा है मिस्किन का, यानी ए इज़ द राइट आंसर। गोवर्धनधारी श्री कृष्ण किसने बनाया? मिस्किन ने बनाया, ए राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 79 की बात करते हैं। पूछा गया ताजमहल का अभिकल्प यानी नमूना किस पे आधारित है? बीबी का मकबरा पे, हुमायूं का मकबरा पे, शेरशाह का मकबरा या फिर अकबर का मकबरा? तो ताजहां का जो है ताजमहल का नमूना मूल रूप से किस पे आधारित माना जाता है? तो ताजमहल का जो नमूना है बेटा वो माना जाता है किस पे? वो माना जाता है हुमायूं के मकबरा पे, हुमायूं का मकबरा राइट आंसर। नमूना हुमायूं के मकबरे के टाइप ही दर्शाया गया है, जबकि अगर ये कहा जाता है ताजमहल का फूहर वाला यानी डुप्लीकेट कौन सा है, तो बीबी का मकबरा हो जाता है। ठीक है, तो अभिकल्पना कैसे किया गया है? तो हुमायूं के मकबरे की तरह ताजमहल के जो है ताजमहल को दर्शाने का प्रयास किया गया है। प्रश्न संख्या 80 की बात करते हैं। 80 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? तो सचित्र ग्रंथ कौन सा है जो प्रारंभिक मुगल शैली का है? रज़्मनामा, गुलास्तीन सादिर, दास्तान अमीर हमजा या फिर शाहनामा एवं फिरदौसी? तो बेटा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है। कौन सा है ऐसा सचित्र ग्रंथ जो है मुगल शैली के प्रारंभिक काल में माना जाता है? तो वो है अपना दास्तान अमीर हमजा। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 81 की बात करते हैं। पूछ लिया गया जो तारीख़ तैमूरिया के संग्रहालय में है, पटना संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय, नई दिल्ली या फिर बनारस संग्रहालय? तो तारीख़ तैमूरिया कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है बेटा? ये रखा हुआ है पटना संग्रहालय में, यानी ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 82 की बात करते हैं। पूछा गया किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर? तो मुगल शासक मूल रूप से रामचरितमानस की रचना करवाता है कौन? तो अनपढ़ राजा अकबर के शासनकाल में ऐसा कारनामा हुआ है। तो 82 का क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर डी के साथ जाएगा, अकबर इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83 की बात करते हैं। पूछ लिया गया मुगल काल का पैतृक ग्रह कौन सा है? ईरान, भारत, इराक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मुगल कला का जो पैतृक ग्राहक माना जाता है या पैतृक घर माना जाता है वो ईरान ही माना जाता है, बेहजाद वहीं से आया था। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 की बात करते हैं। 84 में पूछा गया मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या थी? रीढ़ की हड्डी थी, शरीर थी, आत्मा थी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला के लिए कैसी साबित होती है? रीढ़ की हड्डी के रूप में साबित होती है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था अकबर का समय, शाहजहां का समय, जहांगीर का समय या फिर हुमायूं का समय? बेटा जहांगीर के समय को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है, डी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 86 की बात करते हैं। पूछा गया बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली इसमें से एक अंग के रूप में जानी जाती है। तो बीजापुर और गोलकुंडा के लिए कौन सा डाटा फेमस होता है? बीजापुर और गोलकुंडा के लिए कौन सा डाटा जो है फेमस होता है? मुगल शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली या फिर दक्खनी शैली? तो आपने देखा है, हम लोगों ने दक्खनी शैली पढ़ा है, वहीं पे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, हैदराबाद इन सबको देखा है। बीजापुर की स्थापना किसने की है बेटा? यूसुफ आदिल शाह ने की है। गोलकुंडा की स्थापना किसने की है? कुली कुतुबुद्दीन शाह ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 की बात करते हैं। 87 में पूछा गया दक्खनी लघु चित्र शैलियों में ये 4 उपशैलियाँ हैं, कौन कौन सी हैं दक्खनी में? अभी जस्ट हमने नाम लिया है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, हैदराबाद। तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और हैदराबाद यानी बी राइट आंसर बन रहा है। आपको ये डाटा याद रखना होगा। राइट आंसर क्या बनेगा? बी, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और हैदराबाद दक्खनी लघु चित्रकला के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 की बात करते हैं। पूछा गया दक्खनी शैलियों मतलब दक्खनी शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र, गोवा? तो दक्खनी शैली के जो चित्रण है बेटा वो मूल रूप से ज़्यादातर पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटका वाले बेल्ट में, जो दक्षिण के पठार में नर्मदा और कृष्णा नदियों के मध्य पाए जाते हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो बी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 89 की बात करते हैं। 89 में पूछा गया दक्खनी लघु चित्र चांद बीबी पोलो खेलती हुई किसकी उपशैली से संबंधित है? अहमदनगर, गोलकुंडा, हैदराबाद, बीजापुर? चांद बीबी बेटा क्या खेलती हुई? पोलो खेलती हुई। गोलकुंडा का है, याद रखना है। 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर है, गोलीकुंडा इज़ द राइट आंसर बन रहा है। चांद बीबी
गोल्फ खेलते हुए दर्शाया गया है गोलकुंडा में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 की बात करते हैं। 90 में पूछ लिया गया दक्खनी लघु चित्रण शैली किस समयावधि में विकसित होती है? दूसरी ईसा पूर्व से चौथी सदी तक, 16वीं से 19वीं सदी तक, 16वीं से 19वीं सदी ईसा पूर्व तक, या फिर 7वीं से 12वीं सदी तक। तो दक्खनी और लघु चित्रण शैली मूल रूप से कब तक की हैं? 14वीं से मूल रूप से 17वीं के बीच रहती हैं। तो यानी 14 को जगह 15 हम लोग कर लें, 15 से 17 यानी 18 के बीच में देख लें। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा 16वीं से 19वीं सदी तक मूल रूप से मिलेगा बेटा, क्योंकि आप जानते हैं सबसे पहले बीजापुर आता है 1489 में, लगभग 1489 में बीजापुर आ जाता है, और सबसे लास्ट में आता है क्या? 1720 में हैदराबाद। तो 1720 में हैदराबाद का उदय हो जाता है। तो इन दोनों के मध्य में ही ज़्यादातर डाटा आते हैं, इसलिए दक्खनी लघु चित्रकला जो है इन्हीं के मध्य फली फूली आगे बढ़ी है 16वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य। ठीक है, तो राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 91 की बात करते हैं। पूछा कि अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक थे सूरदास, तानसेन, बिलास खान या फिर हरिदास। तो अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक कौन थे बेटा? ध्रुपद गायक के लिए कौन फेमस रहा है? तो वो फेमस रहे हैं तानसेन जी। राइट आंसर सी के साथ नहीं, डी के साथ बन रहा है। तानसेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 की बात करते हैं। पूछा गया अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में प्रवीण था? नगाड़ा, सरोद, बीड़ा, तबला। आप देखेंगे अकबर के लिए नगाड़ा शब्द का प्रयोग हुआ है, हमने स्टार्टिंग में भी बोला था। नगाड़ा बजाने में जो है सिद्धांत हासिल है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 93 की बात करते हैं। पूछा गया चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीजापुर, नई दिल्ली, अहमदनगर, हैदराबाद। तो चांद बीबी का जो मकबरा पाया जाता है बेटा वो पाया जाता है अहमदनगर में। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। अहमदनगर की स्थापना किसने की है? तो मलिक अहमद ने की थी, निजाम शाही राजवंश से संबंधित है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 94 की। पूछा गया है तुझ-ए बाबरी में किस चित्रकार के नाम का उल्लेख मिलता है? तो तुझ-ए बाबरी में कौन पाया जाता है? बेहजाद, सैयद अली, बसावन या फिर अबुल समद। तो तुझ-ए बाबरी में चित्रकार का नाम आता है, उसे हम लोग बेहजाद के नाम से जानते हैं। बेहजाद इज़ द राइट आंसर, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 की बात करते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल शैली का व्यंग्य चित्रकार था? दशवंत, अबुल हसन, बसावन या फिर गोवर्धन। तो बेटा मुगल शैली का व्यंग्य चित्रकार कौन माना जाता है? व्यंग्य चित्रकार माना जाता है बसावन। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बसावन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 की बात करते हैं। पूछा गया है 96 में किस मुगल शासक को मुरक्का यानी एल्बम बनवाने का खूब शौक रहा है? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो एल्बम यानी मुरक्का बनवाने का काम खूब ज़्यादा किसका रहा है? तो जहांगीर का रहा है। जहांगीर इज़ द राइट आंसर, यानी सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 97 की तरफ बढ़ते हैं। 97 में पूछा गया है मुगल काल का श्रेष्ठ छवि रूप वाला चित्रकार कौन है? तो श्रेष्ठ छवि यानी म्यूरल बनाने का काम किसका रहा है? बसावन, अबुल हसन, बिशनदास या फिर मंसूर। तो राइट आंसर बेटा बिशनदास के साथ जाएगा। मुगल शैली का सबसे अच्छा छवि चित्रकार पोर्ट्रेट बनाने का काम बिशनदास का रहा है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 की बात करते हैं। पूछा गया विलासिता के चित्र किसके समय में अधिक बनने आरंभ हुए हैं? विलासिता के चित्र कहाँ बनते हैं ज़्यादा? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर फर्रुख होशियार। तो विलासिता के जो चित्र मिलने स्टार्ट होते हैं बेटा वो मिलने होते हैं फर्रुख होशियार के समय में। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 की बात करते हैं। पूछा गया है 15वीं शताब्दी में ईरानी लघु चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। मीर सैयद अली को, बेहजाद को, दशवंत को या फिर राफेल को। तो ईरानी लघु चित्रकला का जन्मदाता कौन है बेटा? ईरानी लघु चित्रकला का जो जन्मदाता है वो बेहजाद है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बेहजाद इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 की तरफ बढ़ते हैं। 100 में पूछ लिया गया है मुगल कालीन आकृतियों में प्रधानता है, किसकी प्रधानता है बेटा? सवा चश्म चेहरे की, 1.5 चश्म चेहरे की, 2.25 चश्म चेहरे की या फिर मूल रूप से 1 चश्म चेहरे की। तो मुगल कालीन चित्रकारों में मूल रूप से क्या दिखाई देता है? तो यहाँ पे दिखाई देता है 1 चश्म चेहरे की अधिकता। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, 1 चश्म चेहरा इज़ द राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 101 की बात करते हैं। पूछ लिया गया कि इसके समय मानवाकृतियों का सुंदर एवं यथार्थ अंकन हुआ है। तो सुंदर और यथार्थ अंकन कहाँ दिखाई देता है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर दारा सिकोह। तो राइट आंसर बेटा किसके साथ जाएगा? आप देखेंगे तो राइट आंसर बनेगा जहांगीर के समय में सुंदर और यथार्थ चित्रण मानवों का जहांगीर के समय में दिखाई देने लगा था, यानी बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 102 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया किस शासक के समय चित्रकला में अवनति के लक्षण दिखाई देने लगे थे? अवनति माने घटना, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर या फिर जहांगीर। तो चित्रकला के समय में अवनति का लक्षण कहाँ दिखाई देता है? तो शाहजहां के समय में ही दिखाई देने लगते हैं, और औरंगजेब के समय में तो मूल रूप से भागना ही स्टार्ट कर देते हैं। तो शाहजहां इसका राइट आंसर बनेगा, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 की बात करते हैं। पूछा गया आरंभिक काल के मुगल कला के पतन के पश्चात 19वीं सदी में आरंभ में रूमी कलम का प्रचलन कहाँ से हुआ है? ये रूमी कलम पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, कहाँ से प्रचलित होता है? लखनऊ से, नेपाल से, बिहार से, आगरा से। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लखनऊ से रूमी कलम की जो है शुरुआत हो जाती है। राइट आंसर ए के साथ बन जाता है। ए इज द राइट आंसर, स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 की बात करते हैं। पूछा गया मुगल काल में किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव था? दूरवासियों का, पाउलो उच्चेलो का, लियोनार्डो दा विंची का या फिर ड्यूरर का। तो मुगल कला पर कौन सा यूरोपीय कलाकार का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है? तो वह कौन सा कलाकार है बेटा? वो है पाउलो उच्चेलो। पाउलो उच्चेलो राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 105 की बात करते हैं। पूछ लिया गया प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मीर सैयद अली के अधिकांश लघुचित्र किस मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार किए गए हैं? अकबर के समय, शाहजहां के समय, जहांगीर के समय या फिर औरंगजेब के समय। तो मीर सैयद अली अधिकांशतः जो लघु चित्रण है वो कहाँ तैयार करते थे बेटा? तो वो तैयार करते थे अकबर के समय में। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106 की बात करते हैं। पूछा गया है प्रांतीय मुगल शैली चित्रकला किसके शासनकाल में विकसित हुई है? बाबर के समय, अकबर के समय, शाहजहां के समय या फिर औरंगजेब के समय। तो प्रांतीय मुगल शैली का जो विकास हुआ है बेटा वो विकास हुआ है कहाँ पे? औरंगजेब के समय में। जब औरंगजेब यहाँ प्रताड़ित करना स्टार्ट करता है तब छोटी छोटी शैलियाँ अस्तित्व में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 107 की बात करते हैं। 107 में पूछा गया है कृष्णा लाफ्टिंग माउंट गोवर्धन। कृष्णा जो है गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं, किसकी चित्रकारी है? मिस्किन की, जगन्नाथ की, हाजी मदनी की या फिर अबुल हसन की। तो बड़ा भगवान श्री कृष्ण जो है माउंटेन पर्वत नहीं जो है गोवर्धन पर्वत को उठाए हैं। मिस्किन की अच्छी चित्रकारी मानी जाती है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 108 की बात करते हैं। पूछा गया उस मुगल शासक का नाम बताइए जो फारसी दरबार में अपने वापसी के साथ श्रेष्ठ फारसी चित्रकारों को भी भारत लाया था। उसका नाम क्या है? हुमायूं, बाबर, जहांगीर या फिर अकबर। तो अपने साथ भारत लाने वाला चित्रकार जो है हुमायूं है। हुमायूं के साथ जो है वहाँ के चितेरे आते हैं। कहाँ के? फारसी चितेरे आते हैं और यहाँ पे चित्रकारी करते हैं। तो राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 109 की बात करते हैं। पूछ लिया गया चित्रकला का क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान अपने चरम पे पहुंचता है? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। थोड़ा चित्रकला का क्षेत्र जो है मूल रूप से अपने चरम पे पहुंचता है जहांगीर के शासनकाल में। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। जहांगीर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकलाओं में सोना और दरबार के दृश्यों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है? तो सोना और दरबारी चित्रण कहाँ दिखाई देता है? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या फिर दारा सिकोह। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? यहाँ पे जो है राइट आंसर बनेगा शाहजहां के साथ। शाहजहां के साथ मूल रूप से ऐसा दृश्य दिखाई देता है जो दरबारों में खूब दिखाई देता है। तो राइट आंसर जो है वो बी के साथ बन जा रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111 की बात करते हैं। पूछ लिया गया दरबारी चित्र किस मुगल शासक के समय में बनना प्रारंभ होते हैं? जहांगीर, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब। बेटा दरबारी चित्रण का काम जो है वो स्टार्ट होता है जहांगीर के काल से। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112 की बात करते हैं। अगर यहाँ पे अकबर होता तो अकबर राइट आंसर बनता है बेटा। नेक्स्ट 112 की बात करते हैं। किस मुगल शहजादे ने एक चित्रधारा यानी मुरक्का
नादिरा बेगम को भेंट किया था? शुजा ने, दारा शिकोह ने, मुराद ने या फिर सुलेमान ने? तो चित्रधारा एक मुरक्का नादिरा बेगम को दिया था। नादिरा बेगम किसकी पत्नी है? तो आप जानते हैं नादिरा बेगम दारा शिकोह की पत्नी थी। इन्होंने अपने पत्नी को ही एक मुरक्का दिया था, यानी एक एल्बम दिया था। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, दारा शिकोह इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 113 की बात करते हैं। पूछा गया आखेट चित्र किसके समय में बनाए गए हैं? हुमायूं के समय, अकबर के समय, औरंगजेब के समय या फिर जहांगीर के समय में? तो आखेट के चित्र मूल रूप से कहाँ दर्शाए गए हैं बेटा? आखेट के जो चित्रण हैं मूल रूप से जहांगीर के काल में दर्शाए गए हैं। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, जहांगीर इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 114 की बात करते हैं। पूछा गया जहांगीर के दरबार में पशु पक्षी चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था? दौलत को, मनोहर को, शंकर को या फिर मधु को? तो पशु चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त है बेटा? वो है मूल रूप से किसे? मनोहर को प्राप्त है। मनोहर इज़ द राइट आंसर, यानी जो है बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 115 की बात करते हैं। पूछा गया जहांगीर के दरबार में पक्षी चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था? दौलत, उस्ताद मंसूर, अकारिजा या फिर फारूक बेग? आप जानते हैं जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर जो है पशु पक्षी चित्रण बहुत तगड़े से था, तो जो है उस्ताद मंसूर राइट आंसर यहाँ पे बन जाएंगे। उस्ताद मंसूर इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 116 की बात करते हैं। पूछा गया जहांगीर ने किसी विदेशी राजदूत को अपने चित्रकारों की प्रशंसा करवाई? जेम्स, जॉन, फर्ग्यूसन या फिर टॉमस रो? तो विदेशी राजदूत से अपने चित्रकारों की प्रशंसा किसने करवाई है? जहांगीर ने करवाई है। किससे करवाई है? तो मूल रूप से टॉमस रो से करवाई थी। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, टॉमस रो इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 की बात करते हैं। पूछ लिया गया अकबर की चित्रशाला में कितने चित्रकारों की अधिक संख्या थी? हिंदू, ईसाई, मुसलमान या फिर चीनी? तो अकबर के चित्रशाला में किस चित्रकारी की संख्या सबसे ज़्यादा दिखाई देती है? तो वह चित्रकार है बेटा हिंदू। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। क्वेश्चन से पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। 118 में पूछा गया पालकी उठाने और दीवार पर लिखाई करने का काम कौन सा चित्रकार करता था? तो पालकी उठाता था, दीवार पे लिखता था। बसावन, तारा, मधु या फिर दशवंत? तो पालकी उठाना और दीवारों पे लिखना मूल रूप से दशवंत का सबसे अच्छा काम रहा है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 की बात करते हैं। पूछा गया किंग वल्चर और ग्राफिन किसके चित्र हैं? मंसूर के, बेहजाद के, बसावन के या फिर मीर सैयद अली के? तो किंग वल्चर और ग्राफिन मूल रूप से किसके चित्रण बताए जाते हैं? तो ये बताए जाते हैं उस्ताद मंसूर के। राइट आंसर एक के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 120 की बात करते हैं। पूछ लिया गया मुगल चित्रकला में व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जाना जाता है? लघु चित्रण, भित्ति चित्रण, पट चित्रण या फिर सभी? तो व्यक्ति चित्रण के लिए मुगल काल में मूल रूप से एक ही शब्द प्रयोग किया गया है, सभी, जिसे हम लोग पोर्ट्रेट कहते हैं। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, पोर्ट्रेट इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 121 की बात करते हैं। पूछा गया मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? शाहजहाँ के, अकबर के, जहांगीर के या फिर हुमायूं के? तो मंसूर और मनोहर का जो संबंध रहा है बेटा वो कैसा दिखाई देता है? तो मंसूर और मनोहर जहांगीर के दरबार के अच्छे चित्रे माने जाते हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। मंसूर और मनोहर किसके दरबार के? तो सबसे अच्छा है जहांगीर के दरबार के। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 की बात करते हैं। पूछ लिया गया किस अवधि की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल, पत्ती और पौधों पे चित्रित की गई? मुगल काल, गुप्त काल, दिल्ली सल्तनत या फिर मौर्य काल? तो किस अवधि की पेंटिंग या चित्रकला पहली बार फूल, पत्ती और पौधों पे चित्रित की गई है? पहली बार फूल, पत्ती, पौधों पे दिल्ली सल्तनत की चित्रकलाओं को दर्शाया गया है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 123 की बात करते हैं। पूछा गया अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है किसने चित्रित किया है? बसंदास ने, बिचिस्तर ने, अबुल हसन ने या फिर बसावन ने? तो अकबरनामा को जो चित्रित करने का काम है बेटा वो बसावन का रहा है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहे हैं, बसावन इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 124 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हमजानामा बेटा पूछा जाता है निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। हमजानामा मुगल स्कूल की पहली कृति मानी जाती है। मुगल स्कूल की पहली कृति मानी जाती है। तूतीनामा हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत रूप है। तो देखा जाए तो तूतीनामा हमजानामा से अच्छा है और मूल रूप से इसका परिष्कृत रूप भी माना जाता है और पहली कृति भी माना जाता है। तो ए और बी दोनों सही होंगे, यानी कुल मिलाकर के सी वाला ऑप्शन सही है। ए और बी दोनों राइट आंसर बन रहे हैं। प्रश्न संख्या 125 की बात करते हैं। 125 में पूछ लिया गया
मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पे पहुंच जाती है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अपनी चरम सीमा पे पहुंचने का जो लक्ष्य निर्धारित करता है वो जहांगीर के शासनकाल में करता है। तो राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, जहांगीर इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, सचित्र ग्रंथ तारीख़ ख़ानदानी तैमूरिया किस संग्रहालय में है? तो तारीख़ तैमूरिया किस संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है? खुदा बकस संग्रहालय पटना, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर या फिर भारत कला भवन वाराणसी। तो बड़ा तारीख़ ख़ानदानी तैमूरिया मूल रूप से कहाँ पे रखा हुआ है? वो रखा हुआ है खुदा बकस पुस्तकालय पटना में। तो राइट आंसर ए के साथ बन जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को यहाँ से मुग़ल शैली में अब जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सब आपके मुट्ठी में होंगे। फ़िलहाल इससे बाहर यहाँ नहीं पूछा गया है। अगर पूछा भी जाता है तो जो क्वेश्चंस आपको डाउटफुल लगें वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में छापिएगा, क्योंकि हमने पूरा का पूरा डाटा पढ़ा दिया है। जो आउट ऑफ सिलेबस हैं यहाँ पे भी मुग़ल शैली में भी उसको पूरा पढ़ाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका स्कोर यहाँ पे अच्छा होगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस सेट लगातार 2 दिन किए हैं सुपरफास्ट डिवीजन के माध्यम से। अब आज ये 126 क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए कमेंट के माध्यम से ज़रूर छापिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।